हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोई भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी इस फॉर्म में। जो आपको फॉर्म दिया हुआ है ये इस फॉर्म में आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है कुछ पार्टिकुलर फॉर्म को रख कर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स, ये वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके, ये लीनियर नहीं है कुल मिला के। अगर हम इसको, हमको क्या करना है, लीनियर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उन फॉर्म को एक साथ जो है ले लेंगे। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, e की पावर u, एंड y की जगह e की पावर v। तो हमें पता है कि u, अगर हम ये रखेंगे तो u की जो वैल्यू हो जाएगी वो log x, और v की वैल्यू जो हो जाएगी वो log v हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा है, जहाँ पर a1 a2 ये सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, कांस्टेंट हैं। तो इसी इक्वेशंस में आप देखेंगे हर जगह डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली तरीके से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक्स हमारा यू का फंक्शन है, ठीक है, जेड हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, तो हम चेन रूल लगाएंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड, जेड को यू के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेट करेंगे, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। और यहाँ से हमारा क्या पता चला है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, जब यू को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी 1/x आएगी, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये वाला टर्म। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, यूजिंग ये हमने ये तीसरा पार्ट ये यूज किया है आपका, ये इक्वेशन क्लियर है। तो अब फिर क्या करेंगे, जो हमारा यक्स है उसको इधर लेके चले आएंगे, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू। ठीक है, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, जहाँ पर जेड को अगर हम हटा दें तो ये हमारा एक फॉर्म हो जाएगा, जिसे जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल यू। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एक्स डी इक्वल टू डी वन, ये नोटेशंस हमने दिया है, जहाँ पर डी वन हमारा डेल अपॉन डेल यू है, इस वाले ये वाला टर्म, और डी जो है डेल अपॉन डेल एक्स है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से हमें क्या 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 फाइंड करना पड़ेगा, डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को एक्स डेल जेड, मतलब जो जहाँ पर फंक्शन था, इस फंक्शन को हम इस तरीके से लेंगे, फिर उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो फर्स्ट इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपका ये टर्म बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स की पावर एन डेल जेड, डेल की पावर एन जेड को निकाल लेंगे, ये अलग कर लेंगे, और यहाँ से ये टर्म हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस वन डेल डेल एन माइनस वन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन को निकाल लेंगे, तो हमारा ये टर्म अंदर आ जाएगा। और इसकी डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जानते हैं क्या है, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये डी वन, अगर हम फिर उसके बाद डेल एक्स की पावर एन डी की पावर एन, अगर हम पूरा लिखें इसको, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक्स, और ये डी यू, यहाँ पर यू को ले लिया गया है, तो ये हमारा डी वन हो जाएगा माइनस एन प्लस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, और डी की पावर एन माइनस वन, ये फंक्शन। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी में एन की वैल्यू टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, सारे टर्म्स हमारे आते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी आपकी डी वन माइनस वन। ठीक है, जहाँ पर डी वन की वैल्यू जो है वो एक्स वन थी, एक्स डी थी। ठीक है, फिर एक्स क्यूब निकालें, एक्स क्यूब डी क्यूब निकालेंगे तो सिंबल तरीके से आ जाएगी आपकी डी वन माइनस टू, डी वन माइनस वन, डी वन। ठीक है, ये इक्वेशन इसी तरीके से हम पूरा निकालते चले जाएंगे, हमारा एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, उसी जैसे हमने एक्स के लिए निकाला वैसे हम वाई के लिए सेम निकालेंगे, सेम कंडीशंस हमारी ये आ जाएगी जैसे हमने इसके लिए। अब क्या करेंगे, एक्स वाई डी डी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के लिए इसको लिख सकते हैं डी वन, और वाई के लिए इसको लिख सकते हैं डी वन डैश। तो उसी तरीके से हमने इस फॉर्म को एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन, और एफ डी की पावर एम, और डी डैश की पावर, ये सारा हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर एन होगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म हैं आपके, ये तो एक्स की पावर एम, ये यही आपका एक फार्मूला है जिसका यूज हमें करना है। ठीक है, इसी में आप एक्स की वैल्यू, ये
एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई की वैल्यू एन की वैल्यू 0 ले लो, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो एक्स। तो यहाँ से हम इसी को यूज कर सकते सारी जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं कांस्टेंट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, यही हमें यूज करना है। तो इन सब की जो वैल्यूज आएंगी उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वो हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो उसी टाइप से एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने क्या कहा था कि ये सबसे पहले ये चेक करो कि ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। हम इसको लीनियर बना सकते हैं। ये क्या है, रिड्यूसिबल फॉर्म में है। तो हम इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग x को क्या लेते हैं, e की पावर u एंड y को लेते हैं e की पावर v। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा सो दैट u इक्वल टू log x एंड v इक्वल टू log y। और अभी अभी हमने निकाला है कि जो होता है यहाँ पे जो एक्स डी होता है उसको हम लिख सकते हैं d1 एंड x एंड y डी डैश को लिख सकते हैं d1 डैश। क्लियर है, तो उसी यही हमें यहाँ पर यूज करना है। तो आपका एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d1 माइनस 1 और d1। वैसे वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d1 डैश माइनस 1 और d1 डैश। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। यही हमको पुट करना है यहाँ पर इस इक्वेशंस में हमें पुट करना है। जहाँ पर d1 की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल अपॉन डेल यू, डेल अपॉन डेल एक्स, और इसकी भी वैल्यू यही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, d1 की जो वैल्यू है हमें अभी बताया था कि d1 को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, डेल यू, डेल अपॉन डेल यू, और d डैश को क्या डिनोट कर रहे हैं, d1 डैश को डेल यू अपॉन डेल वी, एंड जो है d को क्या डिनोट कर रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और d डैश को डिनोट कर रहे हैं डेल अपॉन डेल वाई। क्लियर, अब हमें यही सारे टर्म्स को, आपको ये सारे टर्म्स को यहाँ पे रखना है। तो इसको पहले सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसी की जगह हमें क्या करना है, पुट करना है कि सारी वैल्यूज़ को। तो एक्स स्क्वायर डी डैश तो हम रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका d1 माइनस 1, फिर d1 डैश माइनस 1, फिर माइनस d1 डैश और प्लस d1, ये हमारा आ जाएगा टर्म। ठीक है, सारा वही सेम काम यहाँ पर किया है जो अभी तक बताया हमने कि सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और तरीके से। ठीक है, और तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d1 स्क्वायर माइनस d1 और माइनस d1 डैश स्क्वायर और प्लस d1 डैश माइनस d1 डैश और प्लस d1, ये टोटल टर्म हमारा कॉमन z इक्वल टू 0। आप देखोगे d1 कैंसिल हो जा रहा होगा और d1 डैश कैंसिल हो जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ रही है, d1 स्क्वायर d1 डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0। अब ये क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हमें क्या करना है, हमें d1 की जगह m पुट करना है और d1 डैश की जगह 1 पुट करना है। इसको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखेंगे। तो जो हमारी वैल्यू, जिसको फैक्टर अगर हम करें तो फैक्टर हमारा आएगा
ये फैक्टर आएगा। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, अगर हम सी एफ निकालें जैसा कि होमोजीनियस में पढ़ा है हमने, अगर हम सी एफ निकालें तो सी एफ हमारा हो जाएगा 5 1 वी प्लस यू वाई, यहाँ पर वाई है ना भी, और प्लस 5 2 वी माइनस यू। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे इधर साइड में तो जीरो था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब है हमें पी आई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब u को नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं, जो हमें u की वैल्यू, u और v की वैल्यू मिली थी, तो v की वैल्यू मिली थी log y एंड u की वैल्यू मिली थी log u log x प्लस 5 2 सेम log y माइनस log u log x। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको अगर करना चाहो तो। हम टोटली सिंप्लीफाई अगर करें तो z इक्वल टू 5 1 log x इंटू वाई और प्लस 5 2 log y अपॉन x, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल ये सोल्यूशन आपका आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, और भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो टोटल ये हमारा एक फंक्शन बना लेते हैं इसको, एक तरीके का फंक्शन। तो इसको हम लोग f1 भी नोट कर सकते हैं, वैसे आप इतना लिख दोगे तो कोई बात नहीं, तभी आपका ठीक है। क्लियर। सिंप्लीफाई से आपका मेथड्स क्या है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की जगह यू ई की पावर यू और वाई की जगह ई की पावर वी मानना है। हमें यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो log x और v की वैल्यू जो होगी log y हो जाएगी। फिर हम उसी तरीके से जैसे हमने फार्मूला निकाला था, ये फार्मूला जो है, जो एक्स डी हैं, ये जो फार्मूलाज हैं आपके, एक्स डी की जो वैल्यू आई थी, एक्स डी की वैल्यू जो आई थी, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की जो वैल्यू जो आई थी, और उसी तरीके से वाई वाई डी डैश की जो वैल्यू आई है और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आपको उसमें पुट करनी है। ठीक है, उसमें पुट करने के बाद आपके जो है सोल्यूशन आ जाएंगे। तो ये अब उसके आपके जो है रिड्यूस हो जाएंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे तुरंत ही आपके रिड्यूस हो जाएंगे। फिर उसको उसी तरीके से आप सॉल्व करके u और v की वैल्यू को पुट कर देना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका जो है क्वेश्चन है कि डेल्यू, तो सेम सिमिलर वही आपको क्या करना है कि लेट u इक्वल टू x इक्वल टू, आपको क्या मानना है, हमें वही सेम काम करना है। x इक्वल टू e की पावर u एंड y इक्वल टू e की पावर v रखना है, जहाँ से u इक्वल टू log x आ जाएगा और v इक्वल टू log y आ जाएगा। तो फिर सेम काम हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी, मतलब इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2xy डी डी डैश और प्लस वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, और टोटली जेड हमारा कॉमन है और इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से ये फॉर्म आ गया। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या रखना है आपको, t1 इंटू t1 माइनस 1 ये पुट करना है। तो x ऐसे आपको x वाई डी डी डैश को क्या पुट करना है, तो आप देखो एक्स डी का टर्म, तो एक्स डी के टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, d1, और वाई डी डैश का टर्म तो हम d1 डैश पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर को क्या लिखना है, d1 डैश और माइनस d1 डैश माइनस 1, जैसा कि हमने बताया हुआ है
प्रूफ में कि क्या कैसे पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हमने पुट किया और ये हमारा, अब हमें इसको क्या करना है, इसको इक्वेशंस में रख देने हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो हम रखेंगे तो हमारा जो टर्म आएगा वो डी वन -1 और -2। तो प्लस में था कि माइनस में था? प्लस था, सॉरी, क्वेश्चन में प्लस था, प्लस था, तो ये प्लस में है। ठीक है, तो प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस डी डैश और फिर प्लस डी डैश माइनस डी माइनस। ठीक है, अब टोटल जेड हमारा था कॉमन इक्वल टू 0। अब सेम फिर वही सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कैसे करना है, इसको सिंप्लीफाई करनी है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो डी1 स्क्वायर माइनस डी1। ठीक है, प्लस 2 डी वन डैश प्लस डी1 स्क्वायर डैश और माइनस डी1 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी1 डैश और प्लस, तो ये वाले फॉर्म को हम अलग ले लें अगर, तो डी वन स्क्वायर और प्लस 2 डी वन डैश और प्लस डी1 डैश का होल स्क्वायर और माइनस को कॉमन ले लो तो डी1 प्लस डी1 डैश जेड इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो डी1 प्लस डी1 डैश का होल स्क्वायर माइनस डी1 प्लस डी1 डैश जेड इक्वल टू 0। और इसका सलूशन क्या आ जाएगा, अगर हम ये कॉमन ले लें तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी1 प्लस डी1 डैश अलग आया और अंदर आ गया आपका डी1 प्लस डी1 डैश और -1 और जेड इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सी एफ हमारा जो आ जाएगा, सी एफ अगर होमोजीनियस, ये तो हम नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस के लिए मैंने बताया था कि जो ये वाला टर्म आएगा वो ई की पावर वाले टर्म में, ई की पावर का कुछ समथिंग टर्म, और ये तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, तो डी1 ये वाला फॉर्म तो आपका निकल जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सी एफ जो आ जाएगा, सी एफ जो आ जाएगा आपका, सी एफ इक्वल टू phi1 v माइनस यू। ठीक है, और प्लस, अब देखोगे कि लास्ट वाला टर्म है सी बाई ए, सी बाई बी या सी बाई ए। अगर सी बाई ए लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यू को लेना पड़ेगा। अगर अगर हम सी बाई ए लेंगे तो यू को लेना पड़ेगा। सी बाई जो है बी लेंगे तब भी हमको जो है वाई को वी को लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सी बाई ए लेते हैं जैसा कि बताया था, तो प्लस ई की पावर यू इंटू phi2 v माइनस यू। ठीक है, अब हम सेम काम वही कि हम क्या करेंगे, u v की जगह log y और u की जगह log x को पुट करेंगे। तो z इक्वल टू जो हो जाएगा वो phi1 log y माइनस log x और प्लस e की पावर log x और phi2 v माइनस log y माइनस log x।
ये आ जाएगा। तो फाई वन की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी, लॉग वाई अपान एक्स और प्लस ई की पावर लॉग, तो ये आपका एक्स आ जाएगा। फाई टू लॉग वाई बाई एक्स, ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ पर फाई वन और फाई टू जो है आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्स की पावर एन, मतलब आपको इसमें पी आई भी निकालना पड़ेगा। अब पी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी आई भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वही काम, एक्स की जगह आपको ई की पावर यू और वाई की जगह ई की पावर वी रखना है। और एक बात और बता दें, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ई की पावर एम और वाई की पावर एन में नहीं, यहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर वन। तो आप डायरेक्टली जो भी सोल्यूशन है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप यहाँ से पी आई निकालने में मदद मिल सकती है आपको। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो ई एक्स ई की पावर यू और वाई ई की पावर वी, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि वाई यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू होगी लॉग एक्स एंड वी की वैल्यू क्या होगी लॉग वाई। हम क्या करेंगे फिर, हमें पता है सिंबॉलिक फॉर्म जो है, जो हमने रिड्यूस किया है, क्या है रिड्यूस किया है, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हैं डी वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। अब क्या है एक्स वाई डी, सेम वही चीज़ है। अब देखो ध्यान से जो अभी हमने किया था, तो सेम एक्स वाई डी डी डैश ये दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक एक्स इसके लिए एक ये, तो डी पहले आप इसके लिए लिख लो एक्स डी के लिए, और टी डैश आप लिख लो इसके लिए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे डी वन इंटू डी वन माइनस वन, ये लेकिन डैश में होगा वाई के रिस्पेक्ट में है। ये सारी वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, डी वन माइनस वन और प्लस टू डी वन डैश और प्लस डी वन डैश और डी वन डैश माइनस वन। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, z इक्वल टू, अब इधर भी x की पावर m और y की पावर m n वैल्यू दी गई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम यहीं इसी में x की पावर m कर दे तो e की पावर u m और e v की पावर y इक्वल टू इसकी n, मतलब n दिया है ना n, तो आपका जो है x की पावर m e की पावर u m और y की पावर n को v की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर e की पावर u m और e की पावर v n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर u m प्लस v n। ठीक है, क्लियर है। तो सेम वही काम, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी वन स्क्वायर माइनस डी वन और प्लस टू डी वन माइनस प्लस डी वन डैश स्क्वायर माइनस डी वन। सेम वही चीज़ है यहाँ पर जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला टर्म है तो ये आपका स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से। तो डायरेक्टली लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, डी वन प्लस डी वन डैश और डी वन प्लस डी वन डैश माइनस वन z इक्वल टू e की पावर एम यू और प्लस एन वी।
अब ये टोटल आपका फंक्शन वहाँ पर जो हमने होमोजेनियस में किया वो एक्स वाई का फंक्शन था, यहाँ पर हम रिड्यूस करके यू और वी के फंक्शन में मान रहे हैं। तो एक वैल्यू बताई थी स्पेशल केस हमने, तो स्पेशल केस में हमने ये बताया था कि डी की जो है स्पेशल केस में हमने बताया था कि फाई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, यहाँ पर जो वैल्यू फंक्शन है वो एक्स की जगह यू है, यू की जगह वी है, तो हम क्या कर देते थे, इसका जो कोफिशिएंट अल्फ़ा है और इसका जो कोफिशिएंट बीटा है उसको क्या करते थे, डी वन की जगह पुट कर देते थे, और डी की जगह सॉरी डी की जगह हम क्या करते थे वहाँ पर सिंपल डी की जगह हम लोग जो है अल्फ़ा पुट कर देते थे, और डी डैश की जगह हम लोग क्या कर देते थे, बीटा पुट कर देते थे। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे कि हमें क्या करना है, डी1 की जगह आपको एम पुट करना है और डी1 डैश की जगह आपको एन पुट करना है। सेम सेम काम यहीं पे करना है अगर पी आई फाइंड करना है तो। वैसे सी एफ फाइंड करेंगे तो सी एफ हमने इसके पहले निकाला है, तो डायरेक्टली पहले सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ लिख लेते हैं। तो सी एफ हमारा आ जाएगा, सी एफ हमारा आ जाएगा आपका फाइव पी माइनस यू और फाइव टू ई की पावर यू फाइव टू वी माइनस यू, और फिर वही लॉग में हमने बनाया था, तो लॉग में डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं लॉग वाई बाई एक्स और प्लस ई की पावर लॉग यानी एक्स हो जाएगा एक्स फाइव टू लॉग वाई बाई एक्स। तो हम पी आई निकालते हैं, पी आई क्या हो जाएगा 1/, सेम काम आपका डी1 प्लस डी1 डैश इंटू डी1 प्लस डी1 डैश माइनस 1, और यहाँ पर क्या दिया गया है ई की पावर एम यू इन प्लस ई की पावर एम यू प्लस एन वी। हमको क्या करना है, डी की जगह आपको इंटरचेंज करना है किससे, एन से, और डी1 हमने स्पेशल केस पढ़ा था वही काम सेम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो डी1 डैश की जगह आपको इंटरचेंज करना है किससे, एन से, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं, पी आई की जो वैल्यू आएगी वो 1/, डी की जगह एम रखना है और डी डैश की जगह एन, तो एम प्लस एन और ये एम प्लस एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा, और ये ठीक है ई की पावर एम यू प्लस एन वी। सेम फिर हम क्या करेंगे, एम जो है ई की पावर एम, इसको फिर हम क्या करेंगे एम प्लस एन, हम इसको एक्स और वाई वाले टर्म में चेंज करेंगे, तो टर्म चेंज करने के लिए ई की पावर एम यू इंटू एन वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू एम प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम, और वाई एन ई की पावर एन वी को लिख सकते हैं वाई की पावर एन, ठीक है। तो अब टोटल हमारा पी आई ये आ गया, सी एफ हमारा ये था, तो दोनों को टोटल सोल्यूशन लिखेंगे, तो जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारा क्या था 5/1 लॉग वाई बाई एक्स और प्लस एक्स 5/2 लॉग वाई बाई एक्स प्लस 1/m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n m और y की पावर n। क्लियर है, ओके, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि सॉल्व
एक्स स्क्वायर आर माइनस 3xy(s) और प्लस 2y स्क्वायर टी और प्लस px और प्लस 2qy इक्वल टू x प्लस 2y। ये आपका टोटली सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और हम r की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, r की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं, और s की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, और t की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और q को डेल डेल अपॉन डेल वाई। सारी वैल्यू को पुट करेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xy, अब एस है तो यानी डी डैश और प्लस 2y स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स यानी एक्स डी और प्लस वाई डी डैश टोटल। अब जेड हमारा कॉमन होगा और इधर है एक्स प्लस 2y। हम फिर वही पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू को क्या रखेंगे, डी वन माइनस वन, एक्स डी की वैल्यू को क्या रखेंगे, डी1, वाई डी डैश की वैल्यू को क्या रखेंगे, डी1 डैश, और वाई स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू को क्या रखेंगे, डी1 डैश माइनस डी वन, ठीक है। तो ऐसे एक्स वाई डी डैश को क्या रखेंगे, तो एक्स डी के लिए तो डी1 और डी1 डैश, ये सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, डी वन माइनस वन माइनस 3 डी वन डैश प्लस 2 डी वन माइनस वन और प्लस डी और प्लस 2 डी1 डैश, क्लियर। और जेड इक्वल टू एक्स की वैल्यू को क्या लिखे हैं हमने, एक्स की वैल्यू को, क्योंकि हम ये टोटल यू में चेंज कर चुके हैं तो एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी ई की पावर यू प्लस वाई की वैल्यू ई की पावर वी, ठीक है। हमें सेम काम, फिर हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये डी1 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी1 स्क्वायर माइनस डी1 माइनस 3 डी1 डैश प्लस 2 डी1 स्क्वायर डैश स्क्वायर माइनस 2 डी1 डैश प्लस डी1 और प्लस 2 डी1 डैश, टोटल जेड इक्वल टू ई की पावर यू और प्लस 2 इंटू ई की पावर वी। तो डी वन कैंसिल हो गया और टू डी डैश कैंसिल हो गया, तो टोटल टर्म आया डी1 स्क्वायर माइनस 3 डी1 डैश और प्लस 2 डी1 डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर होगा, जेड इक्वल टू ई की पावर यू प्लस 2 ई की पावर वी, ये टोटल। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको चेंज करना है। तो इसको जो हम फ्रैक्शंस करेंगे तो फ्रैक्शंस हमारे आएंगे आपके फैक्टर हमारे आएंगे, फैक्टर हमारे क्या आएंगे, आपके रूट्स आएंगे। एक जो है जो फैक्टर आएंगे आपके वो डी1 माइनस डी1 डैश और प्लस डी1 माइनस 2 डी1 डैश, जेड इक्वल टू ई की पावर यू और प्लस 2 ई की पावर वी। हमें क्या करना है, डी1 की जगह
m पुट करना है, d1 डैश की जगह 1 पुट करना है, तो सिंबल वैल्यू आ जाएगी, तो जी CF निकाल लेंगे। तो जैसा CF हमने होमोजीनियस के लिए बताया था, सेम वही तरीका CF निकाल लेंगे। तो CF हमारा आ जाएगा phi 1 V प्लस U और प्लस phi 2 V प्लस 2U, ये हमारा CF आ गया। तो U की जो है, अब V और U की वैल्यू जो है x और y के टर्म में रखेंगे, तो log y और प्लस log x, phi 2 में भी रखेंगे तो log y प्लस log 2x, यानी 2 log x हो जाएगा यहाँ पे, 2 log x। तो ये चाहे स्क्वायर कर सकते हो, आप स्क्वायर कर सकते हो, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर कर ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो phi 1 log y x या phi 2 log y x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया CF। अब हम PI फाइंड करना है। PI फाइंड करने के लिए डायरेक्टली वैल्यू हमने इधर लेके चले आए, लेके चले आए और इनटू ई की पावर u और प्लस 2 ई की पावर v, ये डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ले लेंगे। तो अलग अलग लेंगे तो क्या हो जाएगा, PI इक्वल टू 1 अपान d1 माइनस d1 डैश इंटू d1 माइनस 2 d1 डैश ई की पावर u और प्लस 2 इंटू 1 अपान d1 माइनस d1 डैश और प्लस 2, ये डैश होगा 2 d1 डैश इंटू ई की पावर v, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वही फार्मूला जो हमने इसके पहले यूज किया हुआ है कि u की जगह, ये e की पावर u है, स्पेशल केस है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की जगह जो है d की जगह आपको अल्फ़ा रखना है, बीटा और d डैश की जगह, तो वही सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू देखें, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह m की वैल्यू अगर हम देखें, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका 1 और n की वैल्यू आपकी 0, ठीक है। तो इसमें d की जगह आपको क्या इंटरचेंज करना है इस वाले फॉर्म के लिए, तो d1 की जगह आपको इंटरचेंज करना है 1 और d1 डैश की जगह आपको इंटरचेंज करना है 0। तो और इस वाले फॉर्म के लिए क्या करना है, d1 की जगह आपको क्या रखना है 0 और d1 डैश की जगह आपको रखना है, क्या रखना है, इंटरचेंज होता है, इक्वल नहीं होता है, 0 और d1 डैश की जगह हम रखेंगे 1। अब पुट कर लीजिए, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1, टोटली 1, यानी e की पावर v। तो टोटल हमारा आ जाएगा e की पावर u और प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 और यहाँ पे रखेंगे तो 2 और 2, तो -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 तो +2 और 2 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा e की पावर v, e की पावर v। तो जो PI आया हमारा, अब इसको हम x और y के टर्म में रखेंगे, तो ये हमारा x और y आ जाएगा। तो PI जो आ गया हमारा, वो आ गया x और y, ठीक है। तो हम इसका टोटल सोल्यूशन लिख लेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन मीन्स आपको CF प्लस PI फॉर्म में लिखना है। तो हमारा CF जो है, CF हमने इसके पहले निकाला है, CF हमारा क्या आया था,
phi 1 log y बाई एक्स और प्लस एक्स था कि नहीं, नहीं phi 2 log y एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका टोटल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रिड्यूसिबल के बारे में पढ़ा है, सिंपली तरीके से प्रूफ पढ़ा है। प्रूफ में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको जो टर्म्स दिए गए हैं उनकी कुछ एक्स की जो वेरिएबल्स हैं उनकी कुछ वैल्यूज़ रख के आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से सारी टर्म्स को आप निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो और उनकी वैल्यू को डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में आए जिस तरीके से मैंने बताया आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख सकते हो तो आप पूरा नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने प्रूफ बताया है। क्वेश्चन अगर आए तो क्वेश्चन सिंपली आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है।